में कहा जा रहा है कि ये सूबा भी अब बंगाल की राह पर है। यहाँ भी आए दिन सियासी हत्याओं के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस इन हत्याओं को पॉलिटिकल किलिंग बता रही है। 22 दिन पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस और अकाली दल के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन है, लेकिन सीएम मान अब तक मौन है। पंजाब की हत्याओं का क्या है पॉलिटिकल कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। गोलीबारी, गोलियां चल गई, भगदड़, दहशत, गोलियां चल गई। सरेआम खून खराबे का यह मंजर पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबसे ताजा नमूना। रात के करीब 11:30 बज रहे जब पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पहले बहस हुई और फिर कातिलों ने कबड्डी क्लब के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र सिंह पर तनातन 3 गोलियां दागी। पहला फायर, गोलियां चल गई, दूसरा फायर, तीसरा फायर। इसका अंजाम ये हुआ कि धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। यूनिवर्सिटी ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗਨ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗਾਉਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਈ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। पटियाला में मर्डर के इस वीडियो को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी शेयर किया। उन्होंने सूबे के बदहाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बार फिर भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा, पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जबकि सीएम हिमाचल की ठंडी हवाओं में वोट मांगने में व्यस्त। पटियाला में 2 और हत्याएं हुई। रोजाना औसतन 3-4 हत्याएं हो रही, जिससे लोग दहशत में। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे छोड़ दें। सिद्धू ने पटियाला में मर्डर की जिस दूसरी वारदात का जिक्र किया, वो शहर के मशहूर काली माता मंदिर के सामने, जहां 19 साल के प्रीतपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। कातिलों ने बेहद करीब से उसके सीने में गोली मारी, जो उसके दिल को चीरती हुई आर पार निकल गई। प्रीतपाल के पिता को शक है कि उनके बेटे का मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने करवाया। शक जब होता है जी अपने किसी को करवाया गया जी एक जदाद पिछे पहला भी 1-2 बार धक्का हुई वो भी इस तरह बजुर्गों को डराया धमकाया गया सीगा जो मुलाजिम है जी शक दे जाती। इससे पहले गुरदासपुर में भी जमीन विवाद में 4 लोगों की जान चली गई। घटना सोमवार की, जब कुंडड़ा गांव की सरपंच लवली देवी के पति सुखराज सिंह समेत 4 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल मर्डर करार दिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंजाब भी पश्चिम बंगाल की राह पर, जहां आए दिन सियासी रंजिश में हत्याएं कर दी जाती हैं, पंजाब के हालात पर सिद्धू ने कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले टाइम्स नाउ भारत संवाददाता प्रदीप दत्ता की गुरदासपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। मैं इस समय गुरदासपुर के फुल्ला गांव में हूँ और उस खेत में खड़ा हूँ, उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे सुखराज और उनके 2 साथियों की मौत हुई। सुखराज अपने 2 साथियों के साथ खेत को सींचने के लिए आए हुए थे, जब ऑल ऑफ ए सडन कुछ गाड़ियां यहाँ पे आती हैं। उस गाड़ियों में निर्मल सिंह होते और उनके साथी होते। बताया जाता है कि इनके बीच में एक जमीन का काफी देर से झगड़ा चल रहा था। वो आते हैं, इनके बीच में वाद विवाद होता है, वो फायरिंग करते हैं। फायरिंग में आप देख सकते हैं सुखराज की मौत इसी जगह पर हो जाती है और कुछ गोलियां आप देख सकते हैं कि पेड़ पर भी लगी है और पेड़ की जो ये शाख है इस पर भी गोली लगी हुई है। और आप देखिए, और सुखराज की आप दिखा सकता हूँ मैं, उनकी जो चप्पल है वो यहाँ पे ही रह जाती है और उसके बाद वो सुखराज की बॉडी को घसीटते हैं और थोड़ा दूरी पर ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें और गोलियां चलाते हैं। सुखराज को 50 से ज्यादा गोलियां मारी, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन हत्यारे अब तक फरार। ऐसे में उनके घर वाले पंजाब की सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे। कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। मैं कभी सुखराज को मार के सुट गया, मैं कितों लाऊंगी? कोई इंसाफ नहीं, कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। क्या करेंगे हम? बच्चे छोटे छोटे हैं, इंसाफ चाहिए। अभी तक तो कोई सरकार नहीं हमारे वास्ते, कोई सरकार नहीं। सुखे के कातिल नहीं पकड़े गए तो हमारी सरकार कहाँ से? जहाँ हम खड़े हैं ना, ये जो गाँव पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में पड़ता है। जो ज़मीन थी वो डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में पड़ती है। जो दोषी भी हैं उन्होंने जो जाना था वो डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में जाना था।
लेकिन उनका रास्ता सिर्फ यही पड़ता है। उन्होंने को हाई कोर्ट से अपनी लाइफ एंड लिबर्टी के लिए पुलिस ली हुई थी, उसको मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब तो जब आए थे हमने तो स्टेटमेंट लेके तभी 14 बंदों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। जो मेन कल्प्रिट है वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ हमने गार्ड लगा के उसको अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। बाकी दोषियों को पकड़ने के लिए हमने अलग अलग पुलिस पार्टी डिस्ट्रिक्ट शाहपुर में ऑलरेडी भेजी हुई है। बताया जा रहा है कि सुखराज की सुरक्षा में पुलिस भी तैनात थी। इसके बावजूद करीब 17 गाड़ियों में हमलावर आए और कांग्रेस नेता सुखराज सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की। सुखराज सिंह को 53 गोलियां मारी गई। गोलीबारी में सुखराज समेत उनके 2 और लोग मारे गए, जबकि आरोपी निर्मल सिंह का एक आदमी मारा गया। इस वारदात के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सुखराज के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ 50 ਤੋਂ 60 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, 2 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 50 ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ 50 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੂ ਹੈ? It is a bunch of amateurs running this government. कोई अनुभव नहीं सरकारां किवें चलदियां ने। सिद्धू ने पंजाब में सियासी हत्याओं के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि मान सरकार की सत्ता संभालने के बाद अब तक कई कांग्रेसी वर्कर्स की जान जा चुकी है। गुरदासपुर में कांग्रेस नेता सुखराज सिंह का मर्डर कर दिया गया। लुधियाना में कांग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट मंगत राम की हत्या कर दी गई। फिरोजपुर में कांग्रेस वर्कर इकबाल का कत्ल कर दिया। सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उम्मीद की राजनीति की जगह डर की सियासत हो रही है। राज्य में सत्ता संभालने के कुछ दिनों के अंदर ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथों में ले लिया और सरकार बूथ दर्शक बनी हुई है। पंजाब में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। पंजाब में हो रही हत्याओं को पंजाब कांग्रेस राजनीतिक हत्या करार दे रही है। वहीं पंजाब का गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास में है। सूत्र बताते हैं कि मान सरकार जल्द ही विपक्ष के इन आरोपों पर जवाब देगी। सरकार पर सवाल उठे तो सीएम मान ने अब पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया, लेकिन जिस तरह से आए दिन हथियार हो रहे हैं इसे लेकर कांग्रेस ही नहीं अकाली दल भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। आप देखिए पंजाब का हाल क्या है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दिन दिहाड़े गोलियाँ चल रही हैं, प्रेस को मजल किया जा रहा है और हर तरीके के आप वहाँ सोच सकते हैं। कानून नाम की चीज़ कांग्रेस के समय नहीं थी, तो आप यहाँ पे तो लोग कानून अपने हाथ में ही लेने लगे हैं। पता करिए वहाँ पे हो क्या रहा है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर जवाबदेही उनकी ही बनती है। लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत क्या हासिल की, अब उसकी नजरें हिमाचल प्रदेश पर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम आज मंडी हो रही, लेकिन लोग तो पूछेंगे पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे कौन, इस पर मान क्यों मौत। गुरदासपुर से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।